थोड़ी गंदी लग रही हूँ बट इतनी गंदी हो नहीं। हाँ, तो ये रात को फ्रीजिंग रेन हुई थी, उस वजह से ये जो ट्रीज हैं इनके ऊपर बर्फ है। ये देखो, ये नीचे वाले पे दिखाती हूँ। तो ये फ्रीजिंग रेन हुई थी, जिस वजह से ये इनकी जो पत्ते हैं इनके आउटर लाइन और बॉर्डर पे ना वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा होगा। और जितने भी ये पीछे ट्रीज हैं ये भी आपको वाइट नज़र आ रहे हैं, वही सेम फ्रीजिंग रेन के कारण। वो टहनियों पे वो बर्फ़ जमी हुई है उनके। ये वाला बहुत सुंदर दिख रहा है, इसको दिखाती हूँ करीब से। लुक एट हिम। तो कई बार हम बोलते हैं किसी ने बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया है, और ये नेचुरल डिज़ाइन देखो, इसकी बॉर्डर पे बिल्कुल बर्फ है। ये पीछे वाला प्लांट, अरे ये वाला देखो, और वो वाला, ये देखो तारों पर भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। Isn't it amazing? और जब ये पूरी वायर को देखते हैं वो वहां तक, ये कितना सुंदर पैटर्न है। तो आपको थोड़ा बहुत कचरा भी दिखेगा यहाँ पे ये भी मैं कवर कर लूँ कि लोग बोलते हैं ना बाहर अब्रॉड में कचरा नहीं होता है, ये देखो कचरा होता है लोग सारे सेम ही होते हैं। और ये देखो सब ने सब मग्स, वाटर बॉटल्स, कॉफी पी के यहीं पे फेंके हुए हैं। पार्सल के बॉक्सेस देखो, और जितनी ये लंबी लाइन है उतना ही कचरा है, वो कह रहे हैं। ओके, तो मैं एंड तक पहुंच चुकी हूँ, और हाँ लुक एट दिस। और 21 मिनट्स में मैं 170 किलोमीटर पहुंच चुकी हूँ। एंड लुक एट माय ग्लासेस, बूंदे बूंदे आ चुकी हैं सारी। तो रेन सच में हो रही है, बट इतनी नहीं हो रही कि मैं बहुत ज़्यादा भीग जाऊँ। फ्रीजिंग रेन का मतलब ये नहीं है कि ये जो पूरा का पूरा पानी है ये जम जाएगा। मौसम मुझे ठीक लग रहा है, बट आसमान में देखो कोई बादल आपको दिख नहीं रहा, सब मिक्स हुआ पड़ा है। ये वाला पहाड़ देखो, इस पे बहुत सारे वो थे यही पेड़ पौधे, तो इनके ऊपर बहुत सुंदर पैटर्न बना हुआ है। तो सुबह मैंने ना 10,000 स्टेप्स पूरे नहीं किए थे अपनी वॉक के, तो अभी मैं दोपहर को आ गई है और फिर से बारिश हो रही है। आज पूरा दिन बारिश चलनी है, प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक भी। और अभी दोपहर के 3 बजे हैं, स्टिल बारिश हो रही है। इसकी कैब बहुत बड़ी है पता, बट मज़ा आता है पता कि पानी या ठंड अंदर तक आती नहीं है। अभी ना मैं बहुत गुस्से में हूँ, मतलब मेरी किसी से लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ मैं। गुस्से में दूसरे बंदे को मैं कुछ बोल ना दूँ ना, बहुत ज़्यादा मैं खुद पे कंट्रोल रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने जो पहले मेरा गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता था, पहले पूरा पूरा दिन ऐसे गुस्से में ही निकल जाता था। तो अभी विद प्रैक्टिस मेरा कंट्रोल होने लगा है। ये बंदा ना देख रहा था, ये जो पीछे जा रहा है गाड़ी में, कि पता नहीं क्या मैं कर रही हूँ। एनीवेज, तो पहले मेरा ना गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता था बिल्कुल भी। एकदम गुस्सा आना,
एकदम बंदे पे गुस्सा निकाल देना, दूसरे बंदे पे, और फिर रोने लग जाना, और फिर लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग, प्रेजेंट की, पास्ट की, बहुत सारी चीज़ें, और फिर कुछ खाने की क्रेविंग होनी, खुद को ठीक करना। आजकल क्या है, अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं चुप हो जाती हूँ और ट्राई करती हूँ कंट्रोल करने की, कि कुछ नहीं करना, बस कंट्रोल करना है, खुद पे कंट्रोल करना है। तो अभी 1 घंटा पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो मैंने कंट्रोल किया, और अभी मैं वॉक कर रही हूँ। अभी भी जो माइंड में थोड़े बहुत इंस्टिंक्ट्स हैं वो हैं अभी भी एंगर वाले, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि अब मैं अपने टास्क कंप्लीट करूँ दिन के। हाँ, तो दिन में दूसरी बार आ गई मैं यहाँ पे, तो 27 मिनट्स में पहुंची और 3:09 हो गए हैं। नाउ बैक। तो यहाँ पे ना पार्किंग लॉट में बहुत रश है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, आप देख रहे हो, है ना, बहुत सारे लोग भी हैं इधर उधर। बट जो चीज़ मैं नोट कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पे खड़े होकर बहुत ज़्यादा शांति महसूस कर रही हूँ। लोग हैं, रश है, सारा पार्किंग लॉट भरा हुआ है, बट जो एक शोर होता है ना, शोर ही नहीं है, बहुत ज़्यादा शांति है। मतलब यहाँ पे अगर कोई चिल्लाएगा ना तो वो एक्स्ट्रा अटेंशन उसको मिलेगी। एक ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा था, बहुत ज़्यादा, वो सुपर इंटेलिजेंट, बट उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं था। वो अगर किसी से झगड़ा करता तो बहुत हद तक चला जाता था। एक बार तो क्या हुआ, उसने किसी को मार ही दिया। इसका क्या फ़ायदा इतना इंटेलिजेंट होने का अगर आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है ना। और एक और बहुत इंटेलिजेंट बंदा था, सुपर इंटेलिजेंट, उसकी हेल्थ ख़राब थी, बट वो अगर कोई भी खाने की चीज़ देखता था ना तो वो उसको छोड़ ही नहीं पाता था, उसको क्रेविंग होती थी। अब इतना इंटेलिजेंट बंदा जिसको अपने खाने पे कंट्रोल ही नहीं है। एक और बहुत इंटेलिजेंट बंदा था, वो क्या करता था, अगर किसी को थोड़ा सा भी देखता, किसी से मिलता या कोई आइडिया सुनता तो वो एकदम से ना जज करने लग जाता था, पूरी स्टोरी जज कर लेता। अब इतना इंटेलिजेंट होने का क्या फ़ायदा अगर आपको पता ही नहीं कि आप पूरी स्टोरी जाने बिना किसी को जज कर नहीं कर सकते, है ना। अब एक और इंटेलिजेंट बंदा था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। वो क्या करता था, वो जब भी कोई नई चीज़ देखता था, कोई नया ट्रेंड, कोई फैशन, वो एकदम से बाय कर लेता था। उसको पता ही नहीं था कि ये सब मार्केटिंग है। पहले प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करो, फिर सोल्यूशन भेजो। इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद वो अपनी डिज़ायर और अपनी नीड्स में डिफरेंस ही नहीं कर पाता था। अगर किसी सेलिब्रिटी के हाथ में कोई बैग देखा, उसका कोई कपड़ा देखा, तो उसको भी खरीदना होता था, वन अभी रिच फील करने के लिए। अब एक और बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, सुपर इंटेलिजेंट। वो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर रहे, सोशल मीडिया उनको यूज़ कर रहा है। उनको पता ही नहीं है कि उठना कब है, स्टॉप कहाँ लगाना है। तो इतना इंटेलिजेंट होने का या इतनी इन्फॉर्मेशन लेने का क्या फ़ायदा अगर यूज़ ही नहीं करना। तो अगर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना, तो आप इंटेलिजेंट नहीं हुए, आप इन्फॉर्मेटिव हुए। क्योंकि इंटेलिजेंट होने के लिए ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन या बिल्कुल कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो। जैसे पहले लोगों ने पत्थरों में से आग निकाली थी, तो तब इतनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना थी उनके पास, है ना।